हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे गायन शैली के किस घराने से जुड़े हैं? ऑप्शन है जयपुर अतरौलिया घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना और मेवाती घराना। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेवाती घराना। पंडित जसराज गायन शैली के मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में बेहतरीन स्थान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। उन्होंने ठुमरी के तत्वों को ख्याल में जोड़कर संगीत को और अधिक लचीलापन बनाया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थागत तहत प्रथम स्थान पर कौन सा स्थान है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। हाल ही में ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इस रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की है। उन्होंने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 स्थानों की पोषण किया है। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी कैटेगरी में दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः IIT बॉम्बे तथा IIT दिल्ली हैं। इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जगदीश मुर्मू, मनोज जैन, राकेश अस्थाना, संजय पुरी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश अस्थाना। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राकेश अस्थाना गुजरात काडर के 1984 बैच के IPS अफसर हैं। BSF 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा निश्चित करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनी में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किस मोबाइल यूनिट की सहायता ली जा रही है? ऑप्शन है प्रस्थाना ऐप, आयुर्वेदा सुविधा, धन्वंतरी रथ, स्वास्थ्य ऐप। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी रथ। दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद, प्रिवेंटिव और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह हस्ताक्षर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था यानी AIIA और दिल्ली पुलिस के बीच संपन्न हुआ है। ये सेवाएं धन्वंतरी रथ नाम की मोबाइल इकाई और पुलिस वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रदान की जानी है। आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था यानी AIIA एक कार्य को पूरा करेगा। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की इस मोबाइल इकाई में डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे शब्द शक्ति और वेगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है मोबाइल ऐप, माइक्रो प्रोसेसर, रक्षा षड्यंत्र, रोबोट। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू माइक्रो प्रोसेसर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने की है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न तकनीकी उत्पादों के विकास के लिए माइक्रो प्रोसेसरों को डिजाइन करना है। स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसरों शक्ति और वेगा को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज कार्यक्रम के तहत रोला आउट किया गया है। इस चुनौती की पुरस्कार राशि 4.3 करोड़
रखी गई है, जिसे कई आधारों पर वितरित किए जाने की योजना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्कालीन महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इसका मुख्य उद्देश्य विषय ड्रग तस्करी के लिए डार्क नेट और अन्य उन्नत तकनीकों का हो रहा दुरुपयोग था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा SPT 041847 की खोज की है? ऑप्शन है 10 मिलियन प्रकाश वर्ष, 12 मिलियन प्रकाश वर्ष, 14 मिलियन प्रकाश वर्ष और 15 मिलियन प्रकाश वर्ष। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 मिलियन प्रकाश वर्ष। खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक बेबी आकाशगंगा की पहचान की है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस आकाशगंगा का नाम SPT 041847 है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में खगोलशास्त्रियों के अनुसार इसे अटाकामा जार्ज मिलीमीटर एरे का उपयोग करके देखा जा सकता है। अटाकामा जार्ज मिलीमीटर एरे दुनिया की सबसे पावरफुल दूरबीन में से एक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक पोषण पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजाति मामलों का मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनजाति मामलों का मंत्रालय। जनजाति मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक जनजाति स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख न्यूज़लेटर शुरू किया है। यह पोर्टल भारत में जनजाति आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। यह पोर्टल देश के विभिन्न हिस्सों के एकत्र किए गए अनुसंधान, अध्ययनों, नवीन प्रथाओं के बारे में जानकारी के एक सक्रिय स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। बता दें कि आलेख न्यूज़लेटर को हर तिमाही के आधार पर जारी किया जाएगा। यह आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण के सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के कार्यों का प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लाल बलुआ पत्थर से निर्मित जीवाश्म युक्त औषधि संरचना है? ऑप्शन है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित जीवाश्म युक्त औषधि संरचना है। इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। विंध्यन संरचना का विकास कडप्पा संरचना के औषधीकरण एवं निक्षेपीकरण से हुआ है। इन चट्टानों का विस्तार पूर्व में बिहार से सासाराम और रोहतास क्षेत्र के से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण के मध्य प्रदेश तक होशंगाबाद तक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। कथन फर्स्ट है, मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि परवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जो गंगा तथा यमुना से समकोण पर मिलती हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।